Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, King of glory. Hallelujah. The internet has been a little dodgy. This evening we'll be praying for Vietnam. सब वियतनाम के लिए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम वियतनाम को आपके आगे लाते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के प्रकोप से आप वियतनाम को बचाएं। प्रभु, हम आपके लहू को वियतनाम पे छिड़कते हैं, आपके लहू को छिड़कते हैं। प्रभु, आत्माओं की बड़ी कटनी इस ओरिएंटल कंट्री में हम मांगते हैं। यीशु मसीह, आपकी आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आत्मा की शक्ति काम करे। प्रभु, आपके लहू की जय जयकार, आपके लहू की जय जयकार, आपके लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार हो। यीशु मसीह, आपके लहू की जय जयकार। सब यीशु मसीह के लहू को पुकारें। हालेलुया। यीशु मसीह का पवित्र लहू पुकारें। हालेलुया। लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। यीशु मसीह, आपके लहू की जय। सब यीशु मसीह के लहू की शरण में आए। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की शरण में आए। भाई और बहनों, हमारे जीवन में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है सिवाय यीशु मसीह के लहू के। यीशु मसीह के लहू के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ब्लड ऑफ जीसस इज द ओनली रेस्पाइट। ब्लड ऑफ जीसस इज द ओनली रेफ्यूज। ब्लड ऑफ जीसस इज द पेविलियन ऑफ अ सोल। ब्लड ऑफ जीसस इज द माइटी सिक्योर स्ट्रॉन्ग टावर। वी कैन फ्ली to the pavilion of a soul and we can hide in that stronghold, and the forces of the demonic world cannot touch us if we hide ourselves in the blood. अगर हम लहू में अपने आप को छिपाएंगे। यीशु मसीह का लहू हमारी पनाह है। यीशु मसीह का लहू हमारी चट्टान है। यीशु मसीह का लहू हमारे छिपने की जगह है। यीशु मसीह का लहू हमारा गढ़, हमारा किला है। पुकारिए यीशु मसीह के लहू को। सभी अपना मुंह खोलिए, आंखें बंद कीजिए। कॉल अपॉन द ब्लड ऑफ जीसस। एवरीबॉडी, wherever you are, whatever part of the world you are, close your eyes and begin to call upon the blood of the Lamb. Precious blood, sinless, glorious blood of the Lamb, without blemish, impeccably flawless, glorious, pure blood that oozes with divine light. Call upon that blood, that the blood may cover you. The blood of the covenant will protect you. The blood has already prevailed over Hades, over death. मौत पे, पताल पे, शैतान पे यीशु मसीह का लहू जयवंत हो चुका है ऑलरेडी। हालेलुया। आपकी साक्षी, आपकी गवाही और यीशु मसीह का लहू दोनों मिलकर शैतान के गढ़ को ढाते हैं। पुकारें यीशु मसीह के लहू को। Blood of Jesus. Father, I thank you for the blood of Jesus. Father, I give you praise for the precious blood of Jesus. I hide myself, my loved ones, and all these beloved brothers and sisters who have logged on. Father, I cover them all under the blood. Their families, their household, I cover under the blood of Jesus. And this evening, Father, we pray for Vietnam. We sprinkle the blood of Jesus over Vietnam. We cover Vietnam in the blood of Jesus of Nazareth. We bind Vietnam, every Vietnamese soul in the blood of Jesus. Lord Jesus, every Vietnamese is the reward of your suffering on the cross, the due just reward of your suffering on the cross. So I claim every single soul, big or small, in the entire nation of Vietnam for your glory. Hallelujah. अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपनी भुजा को प्रकट कर इस संकट की घड़ी में वियतनाम में। प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम वियतनाम में जलाल पाए। हम अपने देश को तेरे आगे उठाते हैं। भारत में प्रभु, हालेलुया, भारत में प्रभु तेरे लोग अपने आप को दीन करें, हलीम करें, बदकारी, पाप, अधर्म छोड़ें, तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में लें और तेरे मार्गों पे चलें। तेरे दास, तेरे याजक रास्तबाजी और पवित्रताई से भरें, ताकि भारत से एक कराई, एक पुकार, एक सदा तेरे थ्रोन तक पहुंचे। खुदावन प्रभु, हम जानते हैं पॉलिटिशियंस के पास कोई जवाब नहीं है, मेडिकल साइंटिस्टों के पास जवाब नहीं है,
जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ब्यूरोक्रेसी में, उनके पास जवाब नहीं है। इकोनॉमिस्टों के पास, थिंक टैंक के पास जवाब नहीं है। प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ है यीशु मसीह। प्रभु तेरे एंगर में, तेरे क्रोध में पृथ्वी के ऊपर ये बदरू तबाही ला रही है। प्रभु तू अपने लोगों की रक्षा कर। प्रभु उन्हें अपने लहू में छिपा। मैं तेरा खून छिड़कता हूँ यीशु मसीह। तेरे लोगों को सिखा प्रभु दीनता, हालेलुया, विनम्रता, सादगी, सच्चाई, पवित्रताई, और तेरा कलाम सिखा खुदावन। तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन। इस घड़ी में भारत में तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं जहां भी आप, हालेलुया, बोले स्वर्गीय पिता तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। आपका कलाम भारत में, पृथ्वी के कोने कोने में फैलाया जाए। प्रभु इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में लोगों की आंखें खुलें, लोग जाने प्रभु की तेरी पुस्तक, तेरा वचन भविष्यवाणी की किताब है और इसमें सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है। और प्रभु पृथ्वी के कुल, गोत्र, जातर, भाषा, खुदावन तेरे चरणों में आ जाएं यीशु मसीह, और तेरे लोग तेरे वचन को सामर्थ से प्रचार करें। प्रभु ऑनलाइन जितने भी मीडियम है सबको लोग इस्तेमाल करें और रूहों तक पहुँचे। खुदावंत तेरा नाम जलाल पाए, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के वसीले से ये प्रार्थना हम मांगते हैं। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू। I can see people from Bangladesh, from the United States, from Canada, from other places are logging in. The Lord bless you all. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे जैसे कि हम मनन कर रहे थे। मैंने आपको बताया रेवलेशन चैप्टर 6 में हम हैं और हमने कल आज सुबह वाइट हॉर्स के ऊपर अध्ययन किया। द फर्स्ट हॉर्स। जब मेमने ने उस पुस्तक को लिया और उसकी सील को खोला तो लिखा है 4 लिविंग क्रीचर। एक्चुअली इन हिब्रू ग्रीक ग्रामर में जो सेंस है कि 4 लिविंग क्रीचर ने पुकारा और आज्ञा दी। किसे आज्ञा दी? कि आजा। और लिखा है क्रीचर से इन वॉइस लाइक थंडर, कम। आई लुक्ड एंड देयर बिफोर मी वॉज ए वाइट हॉर्स। और एक सफ़ेद घोड़ा निकला। सफ़ेद के लिए जो ग्रीक वर्ड है ल्यूकोस, जिसका मतलब है रोशनी की तरह सफ़ेद, डेजलिंग वाइट, एक हॉर्स निकला। और जो उसके ऊपर सवार है, वचन में लिखा है उसके हाथ में एक बो है, धनुष है लेकिन तीर नहीं है। और आपको मालूम बो के लिए जो ग्रीक वर्ड है वहीं से वर्ड निकलता है टॉक्सिन। टॉक्से ग्रीक वर्ड है। टॉक्सिन वर्ड कई स्कॉलर बोलते हैं कि वहीं से निकलता है। और उसके पास बो है, धनुष है लेकिन तीर नहीं है। और हमने पढ़ा था कि उसके सर पे क्राउन है। और ये जो क्राउन है, क्राउन जो रॉयल क्राउन है बाइबल में, उसे डायाडेम बोला जाता है, डायाडीमा, डायाडीमास। लेकिन इसको जो क्राउन मिला है उस क्राउन का नाम है ग्रीक में स्टेफनोस, कॉन्कर करने वाले का। जो रीत होती है, जैसे ओलंपिक में जो जीतता है उसको पत्ते की एक रीत डाली जाती है, वैसी रीत इसके पास है, वो कॉन्कर करता जाता है। निको, निकाओ ग्रीक वर्ड है, निकाओ, जहाँ से नाइकी वर्ड निकलता है। निकलस जो वर्ड है, निकलेइयों की जो शिक्षा मैंने आपको बताई थी, निकलस का मतलब यही था, लोगों पर राज्य करने वाला। सुबह हमने पढ़ा इस वाइट हॉर्स के बारे में जो कि इम्पोस्टर है, मसीह जैसा दिखता है लेकिन मसीह नहीं है। अब संसार में जो हालात बन रहे हैं इस डिजीज़ के बाद, आपको नहीं मालूम कितने समय तक ये कर्फ्यू रहेगा, ये ये डेडलॉक ऐसे बना रहेगा, यू डोंट नो। और मैंने अपनी फेसबुक पे पिछले कुछ वीक पहले एक पोस्ट डाला। मैंने अपनी आत्मा में सेंस किया कि पृथ्वी पे भोजन की सप्लाई की, फूड, ग्रेन, सब चीज़ों की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। तो किसी एक खुदा की बंदी ने अमेरिका से नीचे वचन डाला, आई कैंसल द वर्ड, आई कैंसल द वर्ड। यू कैन नॉट कैंसल द प्रोफेसीज, यू कैन नॉट कैंसल व्हाट जीसस ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, यू कैन नॉट कैंसल द होली स्क्रिप्चर्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वचन में लिखा है आप, ये हालात बनते जा रहे हैं फूड शॉर्टेज के।
और इस डिजीज़ के बाद पूरी दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। एलीट लोग जो हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, जो संसार को चला रहे हैं, जो बैंकिंग सिस्टम में जिनका पैसा लगा, इकोनॉमिक सिस्टम को जो चला रहे हैं, एलीट डीप स्टेट, जो दुनिया की सरकारों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वो बड़ी जो पिरामिड के ऊपर बैठी बड़ी फैमिलीज हैं, वो सिस्टेमेटिकली एक न्यू एज को लेकर आ रहे हैं। न्यू एज, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू डॉन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं वो। न्यू अवेकनिंग, होल वर्ल्ड बिकमिंग वन फैमिली, एक्यूमेनिकल मूव, पोप साहब जिसके अंदर लगे हुए हैं इस्लाम को, हिंदुज़म को, बुद्धिज़्म को, सारे धर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं वो। और आपको मालूम, शैतानी दुनिया के संग राफ्ता भी कायम कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग डिमेंशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। परमेश्वर ने ये दुनिया में अलग अलग डिमेंशन बनाई हैं और अलग अलग डिमेंशन को सील किया हुआ है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। साइंस शैतानी आत्माओं के संग मिलके उन डिमेंशनल रियलिटी को ब्रेक करना चाहती है, ताकि दूसरी डिमेंशन के लोगों को बुलाया जाए, दूसरी डिमेंशन में ट्रैवल किया जाए। ऐसे काम, ट्रांस ह्यूमनिज्म आपने सुना होगा, सिंगुलैरिटी एक टर्म है। विज्ञान ह्यूमन डीएनए जीनोम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है 1940 से। ह्यूमन डीएनए को टेम्पर कर रहा है, ह्यूमन डीएनए को एनहांस कर रहा है, रीसीक्वेंस कर रहा है, कोड चेंज कर रहा है। ये सब बातें इस कलाम के अंदर लिखी हैं जो घट रही हैं दुनिया में। दुनिया में कहीं नहीं लिखी ये बातें इस अद्भुत पुस्तक में। आपको मालूम, ये जो पुस्तक है टाइम और स्पेस से परे की किताब है बाइबल। ये मल्टी डिमेंशनल बुक है। इसको आप 3 डिमेंशनल दुनिया में इधर इतनी खोपड़ी में नहीं समझ सकोगे। इसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया। तो वचन बताता है कि वो झूठा मसीह आ रहा है, उसके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे रही है। रोमन कैथोलिक चर्च उसे अशर करेगी। दुनिया के सब धर्म, दुनिया के सब धर्मों के नेता लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसका इस्तकबाल करेंगे। संसार ऐसी दशा में होगा जब बीमारियां थमेंगी नहीं। संसार ऐसी दशा में होगा जब इकोनॉमी क्रम्बल हो जाएगी, दुनिया की खाने के लिए फूड नहीं रहेगा और वैज्ञानिकों के पास कोई उत्तर नहीं होगा, नेताओं के पास, पॉलिटिशियन के पास कोई जवाब नहीं होगा। तब वो खड़ा प्रकट होगा, चमकदार घोड़े पे आने वाला। उसकी चमक से सबकी आंखें धुंधली होंगी, सब उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो इस्लाम का बड़ा पैगंबर भी होगा, दुनिया के सब धर्मों को इकट्ठा करेगा और शांति लाएगा, झूठी शांति। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के नाम में आया। You did not receive me, I came in the name of my Father. But one shall come in his own name, him shall he receive. He is a great deceiver, great impostor, the antichrist. मसीह विरोधी। हमने उसके ऊपर मनन किया। मैंने आपको बताया कि उसके पास बो है लेकिन एरो नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ एरो कहाँ है। मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें और व्यवस्था सार की पुस्तक निकालें, ड्यूटरोनॉमी, एंड टर्न ओवर टू 32nd चैप्टर। ड्यूटरोनॉमी का 32 अध्याय निकालें और मैं आपको कुछ बड़ी अलौकिक बातें बताना चाहता हूँ। ड्यूटरोनॉमी 32 एंड मैं उसके 21 वचन से पढ़ता हूँ। मैंने आखिरी 2 वचन ही लेने हैं, 23 और 24, लेकिन मैं 21 से पढ़ता हूँ। दे मेड मी जेलस बाय वॉट इज नो गॉड, they angered me with their worthless idols. I will make them envious by those who are not a people. I will make them angry by a nation that has no understanding. God is obviously mad in anger at Israel. तो क्या कहता है प्रभु? For a fire will be kindled in my wrath, one that burns down the realm of the dead below. यहाँ पे आपको मालूम किन की बात की जा रही है? हिब्रू में। द हिब्रू टेक्स्ट हियर इन ड्यूटरोनॉमी 32 वर्स नंबर 22 is talking about Rephaims. It's talking about the dead who are in the underworld. It's talking about them, the dead in the underworld, the reptilian races in the underworld, the demonic entities, the marine spirits who are in the waters,
Those demonic entities who have a domain, Paul talks about in Ephesians chapter number 6 verse number 12, powers, principalities, authorities and spiritual wickedness, they all will be unleashed. वो सब वापस लौटेंगी. Those Nephilims that God destroyed during the flood of Noah, when they died, they didn't have spirit. Nephilims and Gibrim, the second generation, and Eloi, the third generation, they only had soul. Their souls became demons. And it took 5 months for their bodies to perish. They were gigantus. Gigante is actually the Latin word used in the text. And Gibrim Hebrew शब्द है और Nephilim Hebrew शब्द है वहां पे Genesis chapter number 6 में. They were tampering with human DNA in Genesis chapter 6. They are called watchers. 200 of them, they descended on Mount Hermon. And they wanted to resequence human DNA. They wanted to create the third strand in human DNA so that they may eliminate the stamp of God. परमेश्वर की जो मोहर है वो बंदे के DNA में लगी है. Human DNA says made by Yahweh. They wanted to peel it off and put their signature. And they wanted to create a hybrid generation. That is what Jesus said. When I will come, the days will be like the days of Noah. Hybridization will take place. Human genomes will be split. Chimeras, आप सुनेंगे chimeras. अमेरिका में, रशिया में, ब्रिटेन में, they already created chimeras or chimeras. They split human DNA and they enhanced human DNA, blending with different animal and species. CRISPR-Cas9 एक टेक्नोलॉजी है यूएस में जिससे आप अपने डीएनए को एडिट कर सकते हो. ये सारे काम हो रहे. इधर परमेश्वर बात करता है, फॉर ए फायर विल बी किंडल इन माई रॉथ, one that burns down to the realm of the dead below. It will devour the earth and its harvest and set afire the foundations of the mountains. परमेश्वर यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात कर रहा है. ये जो बात है यहाँ पे, ये देवता लोग हैं अन्य जाति के, हित्तियों के देवता, कसदियों के देवता, गिरगिसाइटों के देवता, मिस्रियों के देवता, कसदियों के देवता, बेबीलोनियन के देवता, अमालेकियों के देवता, मुआबियों के देवता, ये अलग अलग देवताओं के नाम हैं यहाँ पे. और क्या लिखा है? आई विल हीप कलामिटीज ऑन देम एंड सेंड माई एरोज अगेंस्ट देम. प्रभु कहता है मैं अपने तीर भेजूंगा. आई विल सेंड माई एरोज. दिस फर्स्ट राइडर ऑन द हॉर्स, व्हाइट हॉर्स जो है, द ग्रीक वर्ड इज ल्यूकोस विच मीन्स डेजलिंग व्हाइट लाइक इलेक्ट्रिसिटी. उस हॉर्स पे जो आ रहा है सूडो पीस गिवर है. वो इसराइल के साथ वाचा बांधेगा और दानियल नबी की पुस्तक में लिखा उसे तोड़ देगा उस वाचा को, और उसे वो ग्रहण करेंगे, उसे अपना मसीहा मानेंगे कि ये हमारा मसीहा है. और प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके पास जो एरो हैं एरो नहीं है, यहाँ लिखा है एरो. आई विल हीप कलामिटीज ऑन देम एंड स्पेंड माई एरोज अगेंस्ट देम. हियर आर द एरोज. दिस इज एक्चुअली द सॉन्ग ऑफ मोजेस. ये मूसा का गीत है. जब यहोवा ने लाल समुद्र को फाड़ा, इसराइलियों को सूखी भूमि पे निकाला और बड़ी विजय दी, तब ये गीत इसराइलियों ने गाया. और प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है आई विल सेंड वेस्टिंग फैमिन अगेंस्ट देम, कंज्यूमिंग पेस्टिलेंस एंड डेडली प्लेग. आई विल सेंड अगेंस्ट देम द फैंग्स ऑफ वाइल्ड बीस्ट, द वेनम ऑफ वाइपर्स दैट ग्लाइड इन द डस्ट. यहाँ पे पढ़िए आप व्यवस्था सार उसका 32 अध्याय उसका 24 वचन अगर आप पढ़ेंगे, आपको मालूम यहाँ पे क्या क्या शब्द है. यहाँ पे एक शब्द है H7565 रशेफ, जो मैंने आपको बताया पहले घोड़े के ऊपर जो बैठा है वो रशेफ है. वो रशेफ मैंने आपको बताया, आप सुबह बताया था. और फिर मैंने आपको बताया जो डीमन है, ये गॉड्स हैं अन्य जाति के. दे आर डीमंस जो प्लेग लेके आ रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं. ये वो डेमोनिक स्पिरिट्स हैं. दूसरा है मरेर खितेब, स्टॉर्म गॉड है, तूफान लाने वाला देवता है, तूफान लाता है. आपको मालूम इसे बेल का नाम दिया गया, बेल हमोन भी इसका नाम है. ये समुद्रों में तूफान लाता है और पृथ्वियों पे तूफान लाता है. गॉड ऑफ थंडर भी इसे कहा गया है.
ये ग्रीक पैंथियोन में भी ये देवता है, खितेब, और इसका नाम है बेल। आपको मालूम, यीशु मसीह जब नाव के निचले हिस्से में सो रहे थे, शिष्यों ने प्रभु को आके उठाया, यीशु मसीह उठे, डेक पे गए नाव के, और यीशु मसीह ने ऐसे किसे देखा? डेमोनिक एंटिटी को देखा। वो देवता जो तूफान लाया था, यीशु मसीह ने उसे डांटा। आपको मालूम हिब्रू वर्ड कितना प्रोफाउंड है जो यीशु मसीह ने बोला? जैसे कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को डांटता है। हश, यीशु मसीह ने कहा, एंड इट जस्ट फिजल्ड आउट, और तूफान चला गया और समुद्र की लहरें थम गई। ऐसा अधिकार है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और आपको मालूम इसका नंबर है H6986, आप देख सकते हैं। बेल या खितेब, यशाया 28 के 2 में भी इसका जिक्र है। तीसरा जो यहाँ पे देवता है वो है खीमा जखाल। खीमा जखाल ये एक किस्म का सांप है, लेकिन सांप से अलग है। आपको मालूम, जो अदन के बाग में हवा के पास गया वो सांप नहीं था, वो स्पिरिट बीइंग था। उसके लिए ओरिजिनल जो वर्ड है वो है नखाश, जो सराफीम से, सराफीम जो है ऐसे ऐसे बलदार किस्म के क्रीचर्स हैं, डिवाइन क्रीचर हैं। और अदन का बाग जो था मल्टी डिमेंशनल था। अदन के बाग में और बहुत सी डिमेंशन सृष्टि की इंटरसेप्ट करती थी। एक डिवाइन पोर्टल था अदन का बाग, क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पे आते थे, इसलिए स्पिरिट वर्ल्ड की एंटिटीज वहां आती थी। सो दे डिडंट सस्पेक्ट नखाश। ईव उससे बातचीत करती है। आपको मालूम ये जो खेमा जखाल है, ये जहर से भरा एक एंटिटी है, डीमन है। और इसके बाद एक और बदरू है यहाँ पे, ये देवते हैं अन्य जातियों के। इसका नंबर है H2534 H2119, आप चेक कर सकते हैं इसे। ये गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, अलग अलग पैंथियोन के, हित्तियों के, मोआबियों के, गिरगिशाइट के, सुमेरियों के, कसदियों के, अकेडियन के, बेबीलोनियन के, मिस्रियों के, ग्रीक के, उस पैंथियोन के देवते हैं। ये सब प्रभु के सब्जेक्ट हैं। मैंने आज सुबह आपको बताया था, सृष्टि को वॉचर के अधीन किया प्रभु ने, 70 वॉचर के, जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था। और साम 82 बताती कि वो करप्ट हो गए हैं। बहुत सी स्पिरिट एंटिटी हैं। ये संग्राम बहुत बड़ा है, इसे समझिए परमेश्वर के कलाम से। चौथी बदरू यहाँ पे है जो एक देवता है, वो H2929 है। उसका नाम है बिहीमा। बिहीमत एक बदरू है। बिहीमत समुद्रों में रहती है और किलोमीटर किलोमीटर लंबी चीज है ये। लेवायथन है एक बाइबल के अंदर। बिहीमत, लेवायथन, ये स्पिरिट एंटिटी हैं और अन्य जाति के देवता है। प्रभु कहता मैं इन्हें भेजूंगा, आई विल हीप कलामिटीज ऑन देम बाय सेंडिंग माई एरोज अगेंस्ट देम। 24 वचन व्यवस्था सार 32 का 24, आई विल सेंड वेस्टिंग फेमिन अगेंस्ट देम, कंज्यूमिंग पेस्टिलेंस एंड डेडली प्लेग, एंड आई विल सेंड अगेंस्ट देम द फैंग्स ऑफ वाइल्ड बीस्ट, द वेनम ऑफ वाइपर्स दैट ग्लाइड इन द डस्ट। ये सब शैतानी चीजें भेजूंगा, प्रभु कहता है। भाई और बहनों, ये आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर। कलाम में परमेश्वर ने इसके विषय बताया। आपको मालूम, ये जो दूसरा सवार है ये कौन है? प्रकाशित वाक्य में, हु इज द सेकंड राइडर ऑन द हॉर्स? ये हॉर्स कौन सा है? यहां पे लिखा है 3rd वर्स में, When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, Come. Then another horse came out, fiery red one. आग की तरह लाल है। कौन है ये? जैसे वो ड्रैगन है ना, फायरी रेड ड्रैगन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, वैसे ही है। आग की तरह लाल है। Its rider was given power to take peace from the earth. ये पृथ्वी से क्या लेगा? शांति। जब शांति ले लेगा तो क्या होगा? सिविल वॉर। आपको मालूम, दुनिया के कई देशों में सिविल वॉर की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है। जब फूड शॉर्टेज होगी, एक्यूट इन्फ्लेशन होगी,
100%, 200% नहीं, 1000% इन्फ्लेशन हो जाएगी, इकोनॉमी क्रम्बल हो जाएगी, तो सिविल वॉर होंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी और शांति पृथ्वी से चली जाएगी। इसे दिया गया इसे ये दिया गया ताकि पृथ्वी से पीस ले ले, एंड टू मेक पीपल किल ईच अदर, लोग एक दूसरे को मारें। टू हिम वॉज गिवन ए लार्ज सोर्ड। ये तलवार के ऊपर भी फिर किसी समय में आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में से बताऊंगा। तो ये जो घोड़ा आ रहा है, ये लड़ाई का घोड़ा। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बतानी चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन जो लिखते हैं सुमेरियन लोगों की, सुमेर की सबसे प्राचीन संस्कृति सुमेर की है। सुमेर लोगों की संस्कृति में एक सुपरनेचुरल एंटिटी है जिसका नाम है किमोश देवता। बाइबल में उसका जिक्र है। बहुत मर्तबा इसराइली लोग उसकी आराधना करने के जाल में गिर गए, पाप में गिर गए थे। और ये जो किमोश देवता है, ये वॉरफेयर का, ब्लड शेड का, मोआबी लोग इसकी पूजा करते थे। लेकिन मोआबियों के पूजा करने से पहले, जब इसराइली एक्सोडस कर रहे थे, मिस्र से निकल रहे थे, उससे भी 1000 साल पहले इसकी पूजा होती थी। कहाँ पे? इबला नाम के नगर में, जो इलिप्पो सीरिया के अंदर है। वहाँ पे जो चीफ देवता था उसका नाम था दगोन, और दूसरा देवता था रशेफ, और एक देवता ये था जिसका नाम था किमोश। आपको मालूम, दगोन फलिश्ती भी उसकी पूजा करने लगे। जब वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को, ऐद के संदूक को उठा के ले गए, जिस समय एली याजक था, उसके बच्चे लुच्चे थे, कलाम में लिखा है, और पाप यहोवा के हैकल में किया जाता था, तो यहोवा ने त्याग दिया। वो जयकारे लगा रहे थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐद के संदूक को ले गए थे, लेकिन तो भी हजारों पुरुष उनके लड़ाई के मैदान में मर गए, क्योंकि हालेलुया के जयकारे तो थे, पवित्र जीवन नहीं था। तो ऐद के संदूक को दुश्मन ले गए और उन्होंने ले जाके उसको दगोन देवता के मंदिर में रख दिया। तो जब सुबह उठे, दगोन देवता की सैकड़ों फुट ऊंची मूर्ति थी उस मंदिर में, पैलेस था वो मंदिर। जब सुबह उठे तो दगोन मुंह के बल गिरा और उसकी गर्दन टूटी हुई थी। हालेलुया। जो उनके पैन थे, उनका सबसे बड़ा देवता था, और वहां पे ये देवता था जिसका नाम किमोश, इसकी पूजा की जाती थी। आपको मालूम, इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट इस इलाके को जब उसने जीता, तो उसने इबला का नाम रख दिया एरीज पोलिस, एरीज पोलिस। और एरीज जो ग्रीक देवता है, उसकी वहां पे पूजा होने लग पड़ी। किमोश का नाम एरीज रख दिया गया। ग्रीक उसे एरीज बोलते हैं, और उसी देवता को रोमी लोग मार्स बोलते हैं। ये जो प्लेनेट हैं ऊपर, ये प्लेनेट वॉन्डर कर रहे हैं। इन्हें यहूदा अपनी पत्री में लिखता, वॉन्डरिंग स्टार्स हैं ये डिसोबीडियंट हैं परमेश्वर के, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, और ये अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स रिप्रेजेंट करता है गॉड ऑफ वॉर को। मार्स दिखाता है, किसे दिखाता है? मार्स दिखाता है एरीज को, मार्स दिखाता है किमोश को। तो ये दूसरा जो घोड़े पे बैठा, रेड हॉर्स पे, फायरी रेड हॉर्स पे, इसका नाम है किमोश। हालेलुया। और एक आप जगह का नाम पाएंगे, करकमोश। करकमोश एक जगह है ऐतिहासिक, वहां पे एक बहुत पुरानी बैटल भी हुई है। उसका मतलब होता है पोर्ट ऑफ किमोश। वहां का मेन देवता था किमोश। और का जिक्र है, वो मोआबी राजा था, उसका नाम था मीशा। आपको मालूम, एक आर्कियोलॉजिस्ट नाम है चार्ल्स वॉरेन। चार्ल्स वॉरेन ने सीरिया में से एक टैबलेट ढूंढी है जिसके ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके अंदर जिक्र भी है अहाब राजा का और जहोसाफाट राजा का, और उसके ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई हैं उस क्ले की टैबलेट के ऊपर जो चार्ल्स वॉरेन को मिली है। ये पूरा इतिहास उसके ऊपर लिखा हुआ है। मेशा जो राजा है, उसके अंदर लिखा है वो किमोश देवता को, जो मार्स है और जो एरीज है, उसे अथार के साथ इक्वेट करता है। आपको मालूम, अथार देवता जो है, अथार या इथार, अथार कौन है? अथार जो है अश्तरोथ देवी का कॉन्ट्रपार्ट है, जो इनाना है।
अथार असल में उसका मेल कॉन्ट्र, बहुत से लोग ये बताते हैं कि ये पहला ट्रांसजेंडर देवता है। कौन? अथार। सुमेरी लोग इसकी पूजा करते हैं। ये गॉड या गॉडेस ऑफ सेक्स है, और गॉड या गॉडेस ऑफ ब्लड शेड है। और हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, मोहम्मद के समय से पहले जो अरबी लोग थे इसी देवता की पूजा करते थे, जिसका नाम था अथार। वो सारे जो बिड्डू थे अथार देवता की पूजा किया करते थे। तो ये जो है ये आ रहा है, हालेलुया, वॉर का देवता। पहला झूठी शांति लेके आएगा, इजराइल से ट्रीटी करेगा, 3.5 साल के बाद तोड़ देगा। उसके बाद पृथ्वी पे फूड शॉर्टेज आएगी। अभी हम फूड शॉर्टेज की ओर बढ़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। अकाल, फैमिन, पेस्टिलेंस, ये दौर। और वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि ये जो प्लेग्स हैं जितनी मैंने आपको बताई, ड्यूटरॉनमी 32 उसके 21 वचन से आप हिब्रू टेक्स्ट पढ़ें। दीज ऑल आर गॉड्स ऑफ पेगन पैंथियन, दे ऑल आर एंड दे ऑल आर ब्रिंगिंग जजमेंट। गॉड डिस्ट्रॉयड दैट हाइब्रिड जनरेशन। परमेश्वर ने उस हाइब्रिड जनरेशन को फ्लड भेज के नाश किया, क्योंकि वो रिडीम नहीं हो सकते थे, उनका डीएनए चेंज था। इसलिए जल प्रलय में मारा। आपको मालूम, उनको मरने में 5 मंथ लगे। इसीलिए वो रिवेंज लेंगे। प्रकाशित वाक्य में 5 महीने के लिए वो आ रहे हैं और मैनकाइंड को मारेंगे। 1 क्वार्टर जो है 2 बार तबाह होगी, मारा जाएगा पृथ्वी के ऊपर। हम उस समय में पहुंच चुके हैं, हालेलुया। तो आइए हम सच प्रार्थना करें। कल से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ 72 आवर्स के लिए। आप 24 आवर रखिए, उपवास रखिए हमारे साथ। कल सुबह से हम फास्टिंग करेंगे और परमेश्वर के आगे पुकारेंगे, हृदय से चिल्लाएंगे कि परमेश्वर करुणा करे। हम इस बदरू को, कोरोना को डांटेंगे नहीं, डांटता हूँ, बांधता हूँ, ये करता हूँ। बड़े पादरी कर रहे थे ना, जूते भी मार रहे, कुछ भविष्यवाणी कर रहे थे 31 मार्च को चला जाएगा। ये बहुत बड़ी डिमोनिक एंटिटी है जो पृथ्वी पे आई है। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को जोड़ें, हालेलुया। प्रभु, रेड हॉर्स जो है ये बाइबल के स्कॉलर मानते हैं कि इनका कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। दे ऑल कैन बी कमिंग डाउन थ्रू एजेस इन पार्ट्स, एंड ये अलग अलग समय पे आते। कितनी प्लेग्स, कितनी पेस्टिलेंसेस आई हैं। दे ऑल 4 कैन विजिट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एंड 4 साइमल्टेनियसली कैन इम्पैक्ट द अर्थ। तो ये पृथ्वी के ऊपर ये चीजें विजिट कर रही हैं, हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि बाइबल में वर्ड है पखाड और दबार। ये शब्द बताते हैं बीमारी जो जानवरों से आती है, जिसे वायरस बोलते हैं। साम 91 में यही वर्ड यूज हुए हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे बचाऊंगा उससे, वायरस से। लेकिन कब बचाऊंगा? कब बचाऊंगा? ये देखिए, ये मेरी बाइबल के ऊपर लिखी हुई है, ये साम 91। कब बचाएगा प्रभु कहता है, क्या लिखा है? ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई। कहाँ आपको छिपना है? मोस्ट हाई के शेल्टर में रहना है। विल रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। मोस्ट हाई, यहां पे मैंने आपको बताया था साम 91, बहुत पावरफुल वचन है हिब्रू में। पहला वचन है एल एलियोन। एल एलियोन यहोवा परमेश्वर का आत्मा की दुनिया में नाम है। स्पिरिट एंटिटी उसे एल एलियोन बोलते हैं, जिसका मतलब बिग बॉस, द मोस्ट हाईली एग्जॉल्टेड वन, सुप्रीम गॉड। His name is El Elyon. El Elyon is the most precious name of God. When you really pray in the Spirit, invoke that name on you, on yourself and on your family. अपने परिवार, अपने घराने पे शब्द बोले, El Elyon, I bless you. El Elyon, I bless you. यहाँ पे लिखा है He who dwells in the shelter of the Most High, El Elyon के शेल्टर में। तो आगे मैंने आपको हिब्रू वर्ड बताए थे इसके सारे।
विल रेस्ट इन द शैडो। शैडो के लिए वर्ड है खनाफ, पंख। हालेलुया। एक वर्ड का मतलब है चादर का पल्लू। वो जो जो रूथ थी वो बोआज के कदमों में जाके बैठी, और जब वो जागा तो उसे कहती है अपना चादर से मुझे ढांक ले। स्प्रेड द hem of your garment over me and cover me, because he was the kinsman redeemer. Jesus will cover you with his garment. वो अपने वस्त्र से आपको ढांकेगा। और दूसरा शब्द है विंग्स, पंख। वो अपने पंखों के नीचे। कौन? दूसरा वर्ड है ऑलमाइटी, उसके लिए वर्ड है एल शदाई। एल शदाई का मतलब है मल्टीपल ब्रेस्टेड वन। जैसे हमारी माँ के आंचल में, माँ के आंचल से हम दूध पीते हैं ना, ऐसे यहोवा परमेश्वर ऐसा है, उसकी बहुत सी मल्टीपल ब्रेस्ट हैं। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नरिशर। ही विल फीड यू, ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल टेक केयर ऑफ गुड हेल्थ। हालेलुया। अगर आप क्या करें, आपको ड्वेल करना है। हिब्रू वर्ड है यशाब, जिसका मतलब छोड़ना नहीं है। आपने विजिट नहीं करना सिर्फ गुड फ्राइडे को, ईस्टर को, ये मजहबी दिन मनाने वाले ईसाई नहीं बनना। आपने सच्चे प्रभु के पुत्र या पुत्री बनना है। उसे तेरी शरण नहीं छोड़नी प्रभु, तेरे चरणों से चिपका रहूंगा। वचन में लिखा है ही हु ड्वेल्स, यशाब करेगा, देता है। साम 91 है ही उसके लिए। इसके अंदर ये सारी पेस्टिलेंस हैं, प्लेग्स हैं, पेस्टिलेंस हैं, बवाएं हैं, ये देवते हैं अन्य जाति। शेफ का भी जिक्र है इधर, पखाड़ एक देवता का जिक्र है। ये सब वचन में लिखा। थंडर गॉड, जो बिजली चमकती है, देवते होते हैं। जो स्टॉर्म चलता, देवते होते हैं। जो नेवल फ्लड आते हैं, उनके अंदर जो शैतानी देवते होते हैं। प्रभु तुझे उनसे बचाएगा। लेकिन तूने क्या करना है? प्रभु के चरणों में छिपके रहना है, छोड़ना नहीं है। आंखें बंद करें सब अपनी, मेरे संग मिलके गाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है। छोड़े कभी ना वायदा किया है, छोड़े कभी ना वायदा किया है। थामे रहेगा हाथ वो मेरा, थामे रहेगा हाथ वो मेरा। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। चश्मे लहू से मुझको पिला कर, चश्मे लहू से मुझको नहला कर। आबे हयात से मुझको पिला कर, आबे हयात से मुझको पिला कर। शाद किया दिल दुखी जो मेरा, शाद किया दिल दुखी जो मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। मेरे संग मिलके गाएं आखिरी स्टैंजा।
महिमा का महल तैयार हो रहा है। आपके मेरे लिए जगह तैयार करने गया है मसीह। महिमा का महल तैयार हो रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है, महिमा की दुल्हन को लेने आ रहा है। रहेगा मेरा अबदी वो डेरा, रहेगा मेरा अबदी वो डेरा। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा, है 4 दिन का यहाँ रैन बसेरा। मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा, मैं हूँ यीशु का, यीशु है मेरा। आंखें बंद कीजिए। अगर यीशु मसीह आपका है, फिर आपको क्या चाहिए और इस दुनिया में? वो आपकी खुशी है, वो आपका मसा है, वो आपकी कुव्वत है, वो आपकी सामर्थ, आपका बल है, वो आपके चेहरे की रोशनी है, वो आपके दिल का सुकून है, वो आपका इत्मीनान है, वो आपकी तसल्ली है, वो आपका खजाना है, वो आपका दिन, वो आपकी रात है, वो आपकी ज़िंदगी, वो आपकी महफिल है, आपकी शहनाई है, वो आपकी ज़िंदगी का राग है, वो आपकी ज़िंदगी का नगमा है। हालेलुया। वो आपका बड़ा भाई है, वो आपका बाप है, वो माँ की को तसल्ली देगा। हालेलुया, हालेलुया। He's a brother that he's a friend that sticks closer than a brother. You know, forsake you, but you don't leave him, you don't forsake him. Stay right under his blood. Hold his word in your heart. Keep his commandments. Walk in his precepts. Walk in his ways. Do not break his commands, for in his command is the life of Yah. Then his light will shine upon your countenance. Then his light will radiate your path. Then you shall navigate through this pitch blind dark that we are living in. In these uncertain times you will have an assurance in your heart. You will know that my Redeemer liveth, and I shall live with him. हालेलुया। आप पैनिक नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, खौफ नहीं खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का, ऐसे दयालु प्रभु का जो मौत पे जयवंत है, पताल पे जयवंत है, जिसने जगत पे विजय पाई है। हालेलुया। वो आपके साथ जीवन जिए भाई और बहनों, सच्चा जीवन, बनावटी दिखावे का नहीं, झूठा जीवन नहीं। गुप्त पाप छोड़ दीजिए, फ़ोन पे गंदी तस्वीरें, गंदे फिल्में देखना छोड़ दीजिए, हर बदकारी। प्रभु का आत्मा आपको पुकार के कह रहा है, लोभ, लालच, ठगी, हर तरह की झूठ, फरेब, मक्कारी, इसका परित्याग करें। प्रभु आपको अपनी जलाली दुल्हन बना के उड़ा के ले जाएगा। हालेलुया। सहून का राजा है जल्दी आता, सहून का राजा है जल्दी आता। नींद से जागो, वक्त है जाता, नींद से जागो, वक्त है जाता। अपनी कुप्पियों में तेल भरो, अपनी कुप्पियों में तेल भरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, यीशु बादलों पे आने वाला है। हो तैयार अब देर ना करो, नरसिंगा अब बजने वाला है। हो बेदार सब रूह से भरो। हालेलुया। शेयर करें दूसरों के साथ भाई और बहनों, होल्ड करके ना रखें, होल्ड करके ना रखें, शेयर करें।
God will look at you and He will bless you. He will see your heart and He will pour out His blessings on you. परमेश्वर आपको, आपके परिवार, आपके घराने को इस डार्क फेज में अपने लहू में छिपा के रखे। कल से फास्टिंग करेंगे, कल 10:30 बजे फिर हम मिलेंगे। 72 आवर्स हम प्रेज, आराधना, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे मिल के सब। और लोगों को प्लीज़ बताइए, उनको जोड़िए, आएँ इसके ऊपर, वचन सुने, संगति करें। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। द लॉर्ड ब्लेस यू रिचली। आमेन। हालेलुया। बाय बाय।